पिछले बार तो 5-7 दिन का समय मुझे मिला था, मैं अपने विचारधारा को सब जगह पहुंचा नहीं सका। तो इस बार थोड़ा समय मिला हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो नहीं हुआ सो अगले 5 साल में हो जाए, 2 साल के अंदर में। उसके बाद कोई भी पूरे चिरैया विधानसभा का कोई शिक्षित बेरोजगार अगर है, हम एक टोल फ्री नंबर उसके लिए जारी करेंगे कि उस टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करे और हमें मेल करे, अपना जो डिटेल्स है, अपना बायोडाटा है, उसको रोजगार दिलाना हमारा काम होगा। पिछली बार आप निर्दलीय से थे, इस बार जैसा हमें सुनने में आया है कि आरजेडी से साठगांठ बन रहा है, क्या है, किस पार्टी में जाना है आप? देखिए, पार्टी से तो बात चल रही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी और आप लोगों का समर्थन। पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। कितनी उम्मीदें है पार्टी से? देखिए, पार्टी, हर पार्टी को जो भी पार्टी है, चाह रहा है कि हम स्टेबल बने, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, और उनके अच्छे उम्मीदवार की उनको तलाश है। मुद्दे को लेकर कभी बात हुई है आपकी? देखिए, बात चल रही है पार्टी से। किनसे चल रही है? पार्टी चल रही है, जैसे ही पता चलेगी तुरंत आप लोगों को सार्वजनिक करूंगा मैं। कंफर्मेशन का इंतजार हो रहा है। अंत में क्या कहना चाहेंगे चिरैया विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, उनसे आपकी उम्मीदें हैं, और मतदाता को अब आने वाले कैंडिडेट से उम्मीदें हैं, जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करने का आप दावा कर रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि युवा आए, ईमानदार आए, ईमानदारी पूर्वक काम करे, क्षेत्र का विकास हो, विधानसभा का विकास हो, जिसको लेकर लोग हमेशा ठगी का शिकार होते हैं। कितनी उम्मीदें लोगों को आप देना चाहेंगे और लोगों से कितना उम्मीद लेना चाहेंगे? देखिए, पिछले चुनाव में भी मैं ये वादा किया था कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे पूरा काम करूंगा। मैंने ये भी बताया था कि हाँ, एक जो विधायक का जो एक तनख्वाह होता है, उस तनख्वाह के अलावा हमारे लिए एक पैसा भी हराम का पैसा हो, यहां तक मैंने बोल दिया था। तो फिर से इस बार लोगों से मैं अपील करूंगा, इस बार वो मौका को नहीं जाने दे। ऐसा ना हो कि जो पिछले विगत 50, 60, 70 साल का जो स्थिति है वो बरकरार रहे, और जाति और पार्टी का जो कंसेप्ट अपने दिमाग में रखे हुए हैं लोग, उस कंसेप्ट को हटावे। जो सबसे बेहतर उम्मीदवार है उनके नजर में, जो सबसे शिक्षित है, जो आपके बातों को रख सकता है हर एक जगह, आपके लिए लड़ सकता है, जो बेरोजगारी दूर कर सकता है, जिसके अंदर एक भाईचारे का, अपनापन का एक सोच है, और जो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है, शिक्षा के स्तर को सुधार सकता है, स्वास्थ्य के स्तर को सुधार सकता है, बेरोजगारी को दूर कर सकता है, पलायन को रोक सकता है, कल कारखाने एस्टेब्लिश करवा सकता है, तो हर एक सरकार के जो भी प्रोविजंस हैं उसको समझ सकता है, उसके हिसाब से काम कर सकता है, जनता तक पहुंचा सकता है। जनता सर, एक सवाल अंत में और करेंगे। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग चुनाव के समय में अक्सर पलटी मार जाते हैं। जातिवाद, कास्टवाद, धर्मवाद को लेकर आजकल बड़ा ही बॉन्डर बना हुआ है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? वैसे लोगों को मैं बोलूंगा कि इन सब विचारधाराओं से बाहर निकलकर विकास की राजनीति करें। जो सबसे सही उम्मीदवार है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये मतलब नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस वक्त उसको उसका मजहब पता नहीं होता है। 4 समुदाय के बच्चों को अगर एक जगह रख दिया जाए और हिंदू वाले बच्चे को मुस्लिम को दे दिया जाए, मुस्लिम वाले बच्चों को हिंदू को दे दिया जाए, सिख वाले बच्चों को ईसाई को दे दिया जाए, और ईसाई वाले बच्चे को सिख को दे दिया जाए, तो अगले 10 साल के बाद उसका आइडेंटिटी जो है सो हिंदू वाले का, जो आप मुस्लिम को दिए रहेंगे, आइडेंटिटी हिंदू हो जाएगा, मुस्लिम वाले को हिंदू को दिए रहेंगे, उसका आइडेंटिटी हिंदू हो जाएगा। तो आप बच्चे का पालन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उसके कान में डाल रहे हैं, उसका एजुकेट कैसे कर रहे हैं, ये मतलब होता है। मजहब कोई मतलब नहीं। तो इस मानसिकता से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करें लोग, विकास करने वालों को वोट दें, बेरोजगारी दूर करने वाले को वोट दें। ये बिहार है, बिहार में हर बार चुनाव होती है, और चुनाव के समय में वादे जो है ढेर लग जाते हैं, लोग आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपके बीच एक ऐसा शख्स भी आता है जिसे आप पहचान नहीं पाते। वो शिक्षित होते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपके विकास करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उनको पहचान नहीं पाते। बिहार में किसी भी क्षेत्र में 3 चीज अगर हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहला रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। ये 3 चीज हमेशा कमी रही है। इस 3 चीज को लाने वाला, पूरा करने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो आपके सामने बहुत उम्मीदवार आते हैं, सर सामने बैठे हैं,
इनका बड़ा ही चर्चा है, बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले भी आए थे, लोगों ने प्यार दिया, कम समय में आया चिड़िया विधानसभा में, इनके आने से हाहाकार मचा था। सारे प्रत्याशियों में एक लहर बन गया था कि वो आ गए हैं, तो डर बन गया था, आ गए हैं तो अब कैसे होगा। लेकिन इस बार काफी समय है, तो मुझे लगता है कि इनके आने से चिड़िया विधानसभा में जरूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। बदलाव की लहर चल भी रही है। क्या सर, बदलाव की लहर है, इसमें बदलाव हो जाएगा? मैं चाहूंगा कि विकास हो जी, किसी भी शर्त पे, विकास हो, बेरोजगारी दूर हो जी, और एक चिड़िया को विकसित विधानसभा के रूप में हम लोग देखें और जिसको भारत के मानचित्र पे अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर नजर आए। धन्यवाद। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे।